बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अब्बास। आज की वीडियो है अबाउट क्रिएटिंग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे हम ऐसे लाजवाल इदारे कायम कर सकते हैं जो हमारे बाद भी कामयाब हो और चलते रहे। कैसे हम ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस, ऐसी फैमिलीज बिल्ड करें जिनकी कामयाबियां हमारे जाने के बाद भी कायम और दायम रहें। तो ये फिलॉसफी मैंने खंगाली है सूफी विजडम से, और बहुत बड़े सूफी गुरु हैं, लीडरशिप फिलोसफर हैं बाबा फरीद। वो लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस कायम करने के बारे में कुछ यूं कहते हैं, लोड़े दाख बाजूड़ियां किक्कर बीजे जट, हंडे उन कताएदा पैदा लोड़े पट। सो बाबा फरीद की आई अंडरस्टैंड आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इदारों की बुनियाद रखना तो कोई किसान से सीखे। बतौर लीडर आप जिस किस्म का इदारा, घर, डिपार्टमेंट, स्कूल या इंस्टीट्यूट तामीर करना चाहते हैं, इसमें वही उसूल लागू होंगे जो किसान की फसल पे लागू होते हैं। और ये उसूल क्या है? अगर आप एक कस्टमर फोकस पे मबनी इदारा कायम करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को कस्टमर की इज्जत करना नहीं सिखाते, इन्हें कस्टमर के मसाइल हल करने की अथॉरिटी नहीं देते, एम्पावर नहीं करते, या इनमें कस्टमर की खिदमत का शौक नहीं उभारते, तो आपका इदारा आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स तामीर होगा। बाबा फरीद, जो मैंने अभी शेर पढ़ा, लोड़े दाख बाजूड़ियां किक्कर बीजे जट, तो बाबा फरीद आपके सामने एक ऐसे जट की मिसाल दे रहे हैं, किसान की मिसाल दे रहे हैं जिसको बाजोड़ के अंगूर चाहिए जो बड़े शानदार होते हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कीकर का बीज बो रहा है। क्या कीकर के दरख्त पर अंगूर उगने का कोई इम्कान है? और दूसरे शेर के मिसरे में वो कहते हैं कि हंडे उन कताएदा पैदा लोड़े पट, यानी किसान को ख्वाहिश तो है कि उसके पास रेशम आए, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कात ऊन रहा है। तो ऊन के अंदर से रेशम कहाँ से निकलेगी दोस्त? सो लीडर को जानना चाहिए कि उनके ज़हन में किस किस्म के इदारे की तामीर का तस्वुर है, और अपने रोज़मर्रा के एक्शन और फैसलों से किस किस्म के कल्चर, उसूलों और आदतों को रवाज दे रहे हैं। ऐसे इदारे खड़े करने के लिए जो लीडर के लाइफ टाइम के बाद भी, लीडर के चले जाने के बाद भी अपने मकसद पे कामयाबी से गामजन रहे, तो लीडर को एहतियात के साथ वही बीज बोने चाहिए जिन्हें काटने में खुद उन्हें और आने वाली नस्लों को खुशी महसूस हो। तो क्या खूबसूरत बात है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप जो काट रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा तो परेशान मत होइए, अगली दफ़ा फिर वो बीज बोने की मुशक्क़त और कोशिश कीजिए जो एक्चुअली जिसका फल या जिसकी फसल आपको चाहिए। इस नज़रिए को मेरे एक और बहुत ही मनपसंद मैनेजमेंट फ़िलासफ़र हैं, लीडरशिप सूफ़ी गुरु हैं, उनका नाम है वारिस शाह। तो वारिस शाह इस नज़रिए को थोड़ा और भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको बाबा फरीद ने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पेश किया। वो कहते हैं कि जेड़ा बीजिए वारसा वड लइए, जेड़ा बीजिए वारसा वड लइए, हर्फ विच कुरान दे आया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वारिस शाह कहते हैं जेड़ा बीजिए, जो बीजोगे वारसा, वारिस शाह वही हमने काटना है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सो जो मुझे समझ आई इस फिलॉसफी से वो कुछ यूँ है कि अपनी टीम और कंपनी को कामयाबी की मजबूत बुनियाद फराहम कीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो मजबूत जो फाउंडेशन है अपनी टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फैमिली को, अपने स्कूल को, और जहाँ पे भी आप हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फाउंडेशन प्रोवाइड करें। जो लीडर लाजवाल उसूलों को कामयाबी की बुनियाद बनाते हैं उनकी कामयाबी भी लाजवाल होती है, लेकिन जो आर्जी उसूलों को, वक्ती फ़ायदों पे मबनी उसूलों को अपने इदारे की बुनियाद में डाल देते तो फिर वो इदारे कभी देरपा नहीं होते, लाजवाल नहीं होते। लेकिन अब तक आप समझ गए होंगे कि जिन लीडर्स की नज़र वक्ती फ़ायदों पे हो उनकी कामयाबी भी वक्ती होती है। हालात की तब्दीली का एक झटका उनकी कामयाबी को चिकना चूर कर देता है। अगर आपके इदारे या टीम की बुनियाद मजबूत नहीं तो आपकी मिसाल कुछ ऐसी ही है, और ये मिसाल हमारे सामने पेश की है बाबा फरीद ने। बाबा फरीद कहते हैं कि कंधी उत्ते रुखड़ा, रुखड़ा कहते हैं दरख्त,
और कंधी कहते हैं नदी को। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बनने धीर ते कच्चे भांडे रखिए किचरक ताई नीर। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वो फरमाते यूं हैं कि तंदो तेज जो नदी है उसके किनारे उगा हुआ नाजुक सा दरख्त पानी के थपेड़े भला कब तक खाएगा, जल्द ही पानी का कटाव इस दरख्त की जड़ें उखाड़ फेंकेगा। जैसे कच्ची मिट्टी का बर्तन ज्यादा देर तक पानी में पड़ा रहने के बाद खुर जाता है, खत्म हो जाता है, इसकी शक्लो सूरत फना हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिन इदारों के लीडर सही अकदार के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर इदारे को कायम नहीं करते, लोगों के दिलों में इदारे के विजन और मकसद को नहीं उतारते, तो कुछ ही अरसे में इन इदारों की शक्लें पहचानी ही नहीं जाती। अलबत्ता वो नाकाम इदारे अपने लीडर की पहचान जरूर बन जाते हैं। सो ये ज़हन में सवाल पैदा होता है कि एक ही वक्त में एक ही इंडस्ट्री में कायम होने वाले कुछ इदारे चंद साल भी जिंदा नहीं रह पाते, जबकि इन्हीं हालात और मुश्किलात के बावजूद कुछ इदारे साल हा साल न सिर्फ कायम रहते हैं बल्कि 200-200 सालों के बाद तरक्की की राह पे गामजन दिखाई देते हैं। और ये इदारे न सिर्फ तरक्की की राह पे गामजन होते हैं बल्कि अपने अपने शोबे में टॉप पे पहुंच जाते हैं। बाबा फरीद बिल्कुल सही कहते हैं। उनकी एक और फिलॉसफी मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो कहते हैं कि जिन लोयन जग मुहैया से लोयन में ढीठ। जिन लोयन आंखों को कहते हैं कि वो आंखें जिन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना रखा था, से लोयन में डिठ। तो कज्जल रेख न सेंदियां से पंखी सोए बीठ। तो वो आंखें जो इतनी नाजुक थीं, जिन पे काजुल नहीं ठहरता था, आज उन आंखों के अंदर परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। व्हाट अ पेनफुल थॉट, व्हाट अ पेनफुल वेकअप कॉल। वो कहते हैं कि वो आंखें बाबा फरीद के ख्याल में वो आंखें जो सारी दुनिया को अपना दीवाना बना लेती हैं, कभी वो वक्त भी आता है कि काजुल की जगह इन्हीं आंखों में परिंदे बैठे होते हैं, और परिंदे ना सिर्फ वहीं बैठते हैं बल्कि वहीं बैठे बैठे सो भी जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कई इदारे जो अपने कस्टमर्स की आंखों का तारा होते हैं, लीडर्स की खोखली बुनियादों के बायस ऐसे सफ़े हस्ती से मिट जाते जैसे कभी वो थे ही नहीं। फ्रेंड्स, मुझे अंदाज़ा भी आप बाबा फरीद की पिछली फ़िलासफ़ी को डाइजेस्ट नहीं कर पाए होंगे, चूँकि इतनी खूबसूरत और दिल पे लगने वाली फ़िलासफ़ी है। बाबा फरीद की एक और उससे भी शानदार फ़िलासफ़ी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो फरमाते, को कींदियाँ चा कींदियाँ मत्ती दिंदियाँ नित, मगर जो शैतान वंजाया से कित फिरे चित। अगर आप ज़रा भी रिफ्लेक्ट करें तो इन इदारों की नाकामी की दास्तानें दूसरों को चीख चीख के बता रही हैं कि किन रवैयों, किन आदतों और किन अकदार यानी वैल्यूज़ को तर्क करके इनकी तरह की नाकामी के गहरे कुएं में आप गिरने से बच सकते हैं। लेकिन खोटे लीडर्स इनकी नसीहत को ज़रा तवज्जो नहीं देते। वो जब तक नाकामी के इस गड्ढे में खुद नहीं जा गिरते, इन्हें सुकून नहीं आता। ताहम वो अकेले थोड़ी गिरते, अपने साथ कितने लोगों, कितने मुलाजमीन, कितने कस्टमर्स और कितने शेयर होल्डर्स को भी अपने साथ इस गड्ढे में गिरा ले जाते हैं। सो क्या खूबसूरत फिलॉसफी। को केंदियाँ चा केंदियाँ कूके मार रही हैं, चीखें मार रही हैं और मत्ती देंदियाँ मतलब नसीहतें दे रही हैं, ये सारी कहानियाँ। लेकिन बाबा फरीद कहते हैं जो शैतान बन जाया, जिस दिल को शैतान ने फेर दिया, फिर वो दोबारा कैसे फिर सकता है, कैसे वो पलट सकता है, कैसे वो अपनी बेहतरी का जो आइडिया है उसकी तरफ पलट सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड पे मैं एक सवाल का बीज आपके दिल में बो के जाना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि लोग अपने इदारों और ख़ुद अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोग जानते बूझते अपने इदारे को, अपने ख़ानदान को, अपने इंस्टीट्यूशन को और कभी कभार अपने मुल्क को तबाही के ढाने से बचाते क्यों नहीं है? क्यों वो खुद को और अपने साथ बहुत सारे लोगों को उस तबाही के गड्ढे में गिरने देते हैं? और लोड़े दाख बाजूड़ियाँ
किक्कर बीजे जट। बाबा फरीद की ये फिलॉसफी अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आपके दिल के अंदर, आपकी आंखों के अंदर किस किस्म के फ्यूचर का ख्वाब है अपने लिए, अपने इदारे के लिए, अपने मुल्क के लिए। और मेरा आपसे ये भी सवाल है कि उस ख्वाब को सच करने के लिए आप अपने दिल में किस सोच का बीज, किस एक्शन का बीज आज से बोना शुरू करेंगे।